ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका मीनिंग हुआ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे लेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 7 है बच्चे, और -7.2 है। नंबर लाइन पे देखो, इससे लेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -8 है, और बॉक्स के अंदर 7 रखोगे तो ये 7 आएगा, ठीक है। और सर 7.5 रखेंगे तो वो 7 ही आएगा। ओके सर। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन पे वो नंबर प्लॉट करना है बच्चे। जैसे ये नंबर है आपके पास 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे है। मान लो नंबर आपने यहाँ वाला रख दिया, 2.4 रख दिया, तो नंबर लाइन पे देखो इससे पीछे वाला इंटीजर सबसे बड़ा कौन सा है, बोलो। 2। तो 2 लिखेंगे। और अगर -2.4 रहा तो वो यहाँ पे आएगा। उससे लेस इंटीजर सबसे बड़ा -3 है बच्चे। और अगर बॉक्स के अंदर अगर आपने इंटीजर रखा तो आउटपुट इंटीजर ही आएगा। ये बॉक्स जो है ये हमेशा इंटीजर देगा बच्चे। इस बॉक्स की वैल्यू x हो सकती है कब, जब x खुद इंटीजर हो। आई बात समझ में? यस सर। और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो जैसे 2.4 -2.4, इनको ऐड करोगे तो -1 आएगा। कब? जब x डजंट बिलोंग टू इंटीजर। क्लियर? यस सर। देखो जब तक x की वैल्यू 0 लोगे और 1 से कम लोगे, x की वैल्यू 0 की इक्वल, और जब तक ये 1 से कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 होगा। x की वैल्यू 1 के इक्वल है, जब तक 2 से कम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी बच्चे। आया समझ में? यस सर। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है बच्चे, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, तो ये तो इंटीजर ही है, तो यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक लेते हैं, 1 को छोड़ के, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 के इक्वल जब तक 2 से कम, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 के इक्वल जब तक 3 से कम, y की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चे। -1 के इक्वल होगा जब तक 0 से कम होगा, y की वैल्यू -1 आएगी। -2 के इक्वल जब तक -1 से कम होगा, y इक्वल टू -2 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसका जो ग्राफ होगा, x की वैल्यू देखो 0 की इक्वल और 1 से कम लेना है, 1 को छोड़ देना है, तो उस समय y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो y इक्वल टू 0 लाइन हमने बना दिया 1 को छोड़ के। दिस इज y इक्वल टू 0 लाइन। 1 से 2 में y इक्वल टू 1 लाइन बनेगी। 2 से 3 में y इक्वल टू 2 लाइन बनेगी।
-1 से 0 में, -1 से 0 में y इक्वल टू -1 लाइन बनेगा। -2 से -1 में y इक्वल टू -2 लाइन बनेगा, एंड सो ऑन। इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं बच्चे, ओके सर। इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? यस सर। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 से लेके 5 के बीच में हो सकती है, 5 को छोड़ के। अगर हम लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 4 है, 5 है, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और 6 से कम होगी, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 5 होगा बच्चे। आया समझ में? यस सर। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो लिखा हुआ 2 से लेके 5 के बीच में है, ये तो इंटीजर है, 2 से 5 के बीच में है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है या तो 3 है या 4 है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी बट लेस देन 5 होगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है, ये तो इंटीजर है, 1 से बड़ा है, तो 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। ये तो तभी होगा ना जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा बच्चे, तभी तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये सब वैल्यू आएगी। बोलो। बताओ बच्चे, क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। जैसे हमने इस तरह का क्वेश्चन लिया था, सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 0 है, इसको सॉल्व करना है बच्चे। तो थोड़ी देर के लिए इसका नाम t दे दें, जहां पे t इंटीजर है, तो टी स्क्वायर -5t प्लस 6 0 हो गया। यहां से t की वैल्यू 2, 3 आ गई ना बच्चे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी बट लेस देन क्या होगी? 4। 4 होगा बच्चे। आए समझ में? यस सर। यस सर। अगर हम ये लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करना है बच्चे, तो इसका नाम t दे दिया, जहां पे t बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी ग्रेटर देन 0, और ये t कॉमन लेके t -1 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम से देख लिया बच्चे कि ये कब पॉजिटिव होगा, तो 1 के बाद ये पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो या तो t 0 से कम है या t 1 से ज्यादा है। t मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से कम है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से ज्यादा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से ज्यादा है मतलब इसकी वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे हुआ, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। यस सर। और ये लेस देन 0 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 0 से लेस इंटीजर है, -1, -2, -3, -4 ऐसे, ये तभी होगा जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो इसका आंसर हो गया -∞ से 0 यूनियन
2 से लेके इंफिनिटी। बोलो बच्चे। यस सर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक फंक्शन दे दिया गया और ये लिखा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस दिस, इसका डोमेन निकालो, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो यही लिखोगे ना, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, रूट के अंदर का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ऊपर में रहता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, यस सर। नीचे में है तो ये ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन यही हो गया बच्चे, इसको सॉल्व करना। ये देखो यही सॉल्व किया ना, तो आंसर ये आया। यस सर। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी आ जाएगा बच्चे। आई बात Yes. समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें बताओ अब। नो सर। ओके, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चे, हमसे कह रहे इसका ग्राफ बनाओ या इसकी वैल्यू सोचो। ओके, तो यहां पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर है बच्चे, इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सपोज करो x की वैल्यू अगर आप ले लेते हो -1 से लेके 1 तक ले लेते हो, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल बट 1 से कम होगी। तो उस समय ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो बच्चे। भाई x अगर -1 से होगा 1 तक, तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा ना, कि नहीं होगा? बोल नहीं रहे हो? नहीं आवाज आ रही है? बोलो बच्चे। यस। अब अगर हम x की वैल्यू सपोज करो 1 से लेके 1 को इक्वल कर दो, अगर हम √2 तक लें तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 से लेके 2 तक होगा बच्चे। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। अगर आप x की वैल्यू √2 से लेके √3 लेते हो तो एक्स स्क्वायर 2 से लेके 3 3। होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा बच्चे। x की वैल्यू √3 के इक्वल बट लेस देन √4 मतलब 2 तक लोगे तो एक्स स्क्वायर 3 से लेके 4 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा ना बच्चे, कि नहीं होगा? यस सर। तो आपने ऐसे बना लिया, ये -1 है, ये 1 है, इस इंटरवल में जब भी रहेगा y की वैल्यू 0 होगी, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के। ये हमने y इक्वल टू 0 लाइन बना लिया बच्चे। 1 से लेके √2 में y की वैल्यू 1 होगी, √2 से लेके √3 में बच्चे, √2 से √3 में y इक्वल टू 2 लाइन बनेगी, √3 से लेके 2 में y इक्वल टू 3 लाइन बनेगा, एंड सो ऑन। ये समझ में आया? यस सर।
ऐसे इधर भी बना सकते हो बच्चे। तो इस तरह से हम सोचते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया बच्चे। इसके बारे में सोचना है। तो जब तक x 3 पे जाएगा तब ये 1 होगा ना बच्चे, कि नहीं होगा? x की वैल्यू ले लेते हैं, 0 से लेके 3 तक ले लेते हैं बच्चे। तो x/3 क्या होगा? 0 से 1 होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. x की वैल्यू जब तक 3 से ज्यादा होगी, 3 के इक्वल 3 से ज्यादा और लेस देन 6 ले लेते हैं बच्चे, 3 के मल्टीपुल में लेना पड़ेगा। तो x/6 की वैल्यू कहां से कहां तक? x/3 की वैल्यू 1 से 2 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 6 के इक्वल बट 9 से लेस होगा अगर, तो x/3 2 से ग्रेटर 3 से कम होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे? 0 से लेके 3 में y इक्वल टू 0 लाइन आ गई। 3 से लेके 6 में y इक्वल टू 1 लाइन आ गया। 6 से लेके 9 में y इक्वल टू 2 लाइन हो गया एंड सो ऑन। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर हम ये लगा दें, y इक्वल टू कर दे x इंटू x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दे बच्चे। इसका ग्राफ की अगर बात करें, फिर से वही बात, x की वैल्यू 0 से 3 में, ये देखो ये 0 हो जाता था तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 3 से लेके 6 में इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, तो ये y इक्वल टू x लाइन बन जाएगा। 6 से 9 में y इक्वल टू 2x लाइन बन जाएगा एंड सो ऑन, हाँ या ना? तो इसका ग्राफ 0 से लेके 3 में बच्चे y इक्वल टू 0 लाइन बन गया। 3 से 6 में y इक्वल टू x लाइन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऐसे हो गया। ये y इक्वल टू x लाइन बन गया बच्चे, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस इस इंटरवल में बनाना है। और 6 से 9 में क्या बना? y इक्वल टू 2x, स्लोप बढ़ गई बच्चे, है ना? बोलो। Yes, sir. अच्छा Yes, यहाँ पे sir. देख, तो ये जो लाइन आएगी ना ऐसे, y इक्वल टू 2x लाइन थोड़ी स्लोप बढ़ी हुई है, तो ये ऐसे जाएगा। आया समझ में कि नहीं? भाई 6 पे इसकी वैल्यू 12 होगी ना, और 6 पे ये जब खत्म होने वाला होगा तो 6 पे खत्म होगा। ये वाला जो है वो 6 है, और ये वाला जो है ये 12 है। स्लोप बढ़ते जा रहा है बच्चे, बोलो। तो समझ में आया कि नहीं?
बोलो बच्चे। Yes, sir. क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, Yes. बॉक्स का मतलब इंटीजर बच्चे। जैसे मान लो कि हमको ये बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज इक्वल टू, मान लो 4 है। ड्रॉ द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ड्रॉ द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस बॉक्स का मतलब दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चे। जब भी क्वेश्चन में होगा, अगर ये बॉक्स बनाया हुआ तो बगल में लिखा भी रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो उसको ब्रैकेट की तरह लेके चलना। फिर बोलो बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 से लेके 1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। तो यहां से y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया, यानी y की वैल्यू 4 से 5 लेनी होगी। x की वैल्यू 1 से अगर 2 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ, यानी y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हुआ। तो y की वैल्यू 3 से लेके 4 होगी। x अगर 2 से लेके 3 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ। ये 2 होने से y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया। तो y की वैल्यू 2 से 3। x की वैल्यू 3 के इक्वल और 4 से कम लिया बच्चे। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 3 हो गया। तो y का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से 1 आ गया, क्योंकि दोनों का सम 4 है। तो y की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। और x अगर 4 से 5 हुआ बच्चे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हुआ, और y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। तो y की वैल्यू 0 से 1 होगी, हाँ या ना बताओ। बोलो बच्चे। Yes, sir. चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना था। x की वैल्यू 0 से 1 लेनी है, ये इंटरवल। तो y आ रहा 4 से 5, तो ऐसे बना लो। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। x 0 से 1 तो y की वैल्यू 4 से 5 लेनी है, यानी इस इंटरवल की बात हो रही है। 4 से 5, 5 को छोड़ के ये डॉटेड होगा, 4 पे इक्वल आएगा और 1 पे डॉटेड होगा। इस इंटरवल की बात हो रही है बच्चे। इस इंटरवल में x की वैल्यू 0 से 1 होगी, y की वैल्यू 4 से 5 होगी। ये समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. x की वैल्यू अगर 1 से 2 लोगे तो y की वैल्यू 3 से 4 होगी। इसमें ऐसे होगा। इस इंटरवल की बात हो रही है। नेक्स्ट में ऐसे होगा, ये डॉटेड होगा, ये भी डॉटेड होगा। इस इंटरवल की बात हो रही है। ये डॉटेड होगा, ये डॉटेड होगा। ये इंटरवल की बात हो रही है। और x जब 4 से 5 है तो y की वैल्यू 0 से 1। ये डॉटेड होगा, ये इंटरवल की बात हो रही है। ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. बाकी बच्चे भी बोलो बच्चे। Yes. Yes,
Yes, sir. कोई भी नंबर दो पार्ट से बना रहता है बच्चे। जैसे 7.2 है, इसमें 7 है और 0.2 है। इसको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं और इसको इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं बच्चे। जैसे -7.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 हो गया और ये 0.8 होगा। ये इसका क्या कहलाएगा? Fractional. फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे 7 है तो ये 7 + 0 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया बच्चे। ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट कैन नॉट बी निगेटिव। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है ना बच्चे, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी प्रोवाइडेड x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया? 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है और -7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 है। दोनों का सम 1 के बराबर है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कब? जब x इंटीजर ना हो। x इंटीजर नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो x इंटीजर हो गया, फॉर एग्जांपल ये 7 हो गया, ये -7, तो दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा बच्चे, जब x इंटीजर होगा। आया समझ में? Yes. फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा बच्चे। जैसे मान लो कि लिखा हुआ -10.6 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? बोलो। -11 में क्या ऐड करे कि -10.6 आएगा? 0.4. 0.4। तो -10.6 का जो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया वो 0.4 हो गया बच्चे। -9.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 होगा। -8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.3. Oh, sorry. 0.7 होगा बेटा। -8.3 में दो चीज है ना, एक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -9, उसमें क्या ऐड करे कि ये आए, तो 0.7 ना। बोलो। Yes, sir. ऐसे भी हमने बताया -x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1 - x का फ्रैक्शनल पार्ट, जब x इंटीजर ना हो। जैसे यहाँ पे -8.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 - 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, तो आंसर 0.7 आएगा ना बेटा। बोलो। Yes, sir. बेसिक में आपका यही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ना है, मॉडुलस के बारे में पढ़ना है,
साइन स्कीम के बारे में पढ़ना है, लॉग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर Yes, बच्चे? sir. Yes, sir. ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ देखो। ग्राफ हमने बताया कि कोई भी नंबर जो होता है उसमें दो चीज होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को ये भी लिख सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो y इक्वल टू x लाइन बनानी है। 1 से 2 हो गया तो y इज इक्वल टू, ये वाला 1 हो जाएगा तो x माइनस 1 लाइन बनानी है। 2 से 3 तो y इक्वल टू x माइनस 2 लाइन बनानी है। -1 से अगर 0 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन बनानी है। समझ में आ रही बात? तो ग्राफ देखो, 0 से 1 में y इक्वल टू x लाइन बना दो। 1 से लेकर 2 में बच्चे ये लाइन बनानी है, y इक्वल टू x माइनस 1 बनानी है, तो y इक्वल टू x माइनस 1 ऐसे लाइन जाएगा, इसी के पैरेलल होगा और ऐसे बनेगा। 1 से 2 में, 2 से 3 में ये वाली लाइन बनानी है, ये लाइन ऐसे जाएगा, तो ये इसी के पैरेलल बनेगा और ऐसे आएगा। -1 से 0 में y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन, ये लाइन ऐसे जाएगा, इसी के पैरेलल बनना और इस तरह से आएगा। आया समझ में? कभी भी वैल्यू इसकी 1 के बराबर नहीं होगी बच्चे, 1 को अप्रोच कर सकता है, 1 के बराबर नहीं होगा। ये इसका ग्राफ है। 3 से 4 में ऐसे बनेगा, 4 से 5 में ऐसे बनेगा, -2 से -1 में ऐसे बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? बोलो बच्चे, Yes, sir. हाँ या ना? याद रखना, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो x के बराबर हो जाएगा। बच्चे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। x अगर 0 से 1 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर बन जाएगा। आया समझ में? कुछ बोलो बच्चे। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा। कुछ तो बोल दो बच्चे। Yes, sir. ठीक है ना? इस पे कहा था, एक क्वेश्चन भी हमने बताया होगा। सॉल्व 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको सॉल्व करो बच्चे, पहले भी कराया है ये क्वेश्चन।
इसको सॉल्व कीजिए। जीरो और 5/3 कितना? 0 और 5/3 वेरी गुड। Yes, sir. सर 0/5/8 हम्म, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है बच्चे, ठीक है? तो हम इसको लिख लेते हैं, 4 फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू, एक्स को लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये इसको रहने दिया बच्चे। तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये आ गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आ गई दिस अपॉन 3। अब हम कहेंगे कि वी नो दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता है, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 3, इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहां से कहां होगी बच्चे? 0 से लेके 3/2 होगी। अब ये तो इंटीजर है, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो 0 और 1 हो सकती है, 0 से 3/2 में। अब ये अगर 0 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, और ये अगर 1 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 2/3 होगी। तो x तो होता है यही दोनों का सम, ये 0 है तो ये 0 है, तो इनका सम ये हो गया, और ये 1 है 2/3 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये 2 आंसर आएंगे बच्चे। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चे। साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस
x बाई 2 पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस 2x बाई 5 पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर है इज इक्वल टू 9x बाई 10 पाई, then the number of values of x इन 30 से लेके 40, जहां इस नोटेशन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चे, इज या आर, बॉक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये मीनिंग है। 30 से 40 के बीच में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताने हैं, ट्राई कीजिए। ऑप्शन दे देते हैं 0, 1, 2, इनफाइनाइट। ट्राई कर रहे हो? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे? लॉजिक दो बच्चे। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 पाई को हम लोग 1/2 पाई इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, एक सेकंड सर, मिस्टेक हो गई थी।
सर 1 हाँ 1 आएगा। क्या करेंगे, लॉजिक बताओ। सर x/2 पाई और 2x/5 पाई को इंटीजर होना पड़ेगा अच्छा और sin x को 0 होना पड़ेगा, तब जाके 9x/10 पाई आएगा। वेरी गुड। आप ये कहना चाह रहे हो एक मिनट बच्चे। आप ये जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को एक्स तभी लिख सकते हैं जब एक्स इंटीजर हो। तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ है 9x/10 अच्छा ध्यान रहे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, बाकी समय तो इससे कम हो जाता है, यही ना। तो यहाँ पे हमने जब देखा x/2 को जब 2x/5 से ऐड किया तो यहाँ पे एलसीएम आया 5 ओके कि 10 आ गया, 10 आ गया बच्चे। तो ये 5x प्लस 4x 9x/10 हुआ। इसकी मैक्सिमम ही वैल्यू x/2 होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, समझ में आई बात। Yes. तो आप लिखोगे दिस इज पॉसिबल only when ठीक है। अच्छा ये देखो साइन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी तो वैल्यू या तो -1 होगी या 0 होगी 1 होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू तो -1 से +1 होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अपने मैक्सिमम पे अगर हुआ तो उसमें अगर 1 ऐड हो गया तब तो बड़ा हो जाएगा, 1 माइनस हुआ तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल तभी है जब साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो एंड साथ साथ x/2 एंड 2x/5 ये क्या होना चाहिए बच्चे, बोलो। Maximum. हाँ ये इंटीजर होना चाहिए ना बच्चे, तभी तो आएगा x/2 और 2x/5 और ऐड होके ये हो जाएगा। ये यहाँ से ये आना चाहिए, ये यहाँ से ये आना चाहिए और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो x/2 एंड 2x/5 मस्ट बी इंटीजर। ये समझ में आया। यस सर। अब ये इंटीजर होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 2 का मल्टीपुल होना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो। और यहाँ पे क्या होना पड़ेगा बच्चे, अगर x 2 का मल्टीपुल बनेगा तो बात बन जाएगी क्या। इसको इंटीजर होने के लिए x मल्टीपुल ऑफ 2 होना चाहिए और इसको इंटीजर बनने के लिए बच्चे x को क्या होना पड़ेगा,
5 पाई का मल्टीपल हाँ, सर 5 पाई का मल्टीपल 5 पाई का मल्टीपल बनने से बात बन जाएगी x मल्टीपल ऑफ 5 पाई। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो x को क्या होना पड़ेगा बच्चे? सर 10 पाई का मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 10 पाई होना पड़ेगा बच्चे, तभी ये दोनों जाके इंटीजर बनेगा। मतलब x जो होगा 10 पाई हो सकता है, 20 पाई हो सकता है, 30 पाई हो सकता है, लेकिन हमको किस इंटरवल में बात करनी है बच्चे? 30 से 40 में। 30 से 40 में x की क्या वैल्यू हो सकती है? कौन सी वैल्यू ले इसमें 30 से 40 के बीच में? 10 पाई 10 पाई ही लेना पड़ेगा ना, ओनली वन वैल्यू। अब 10 पाई, पाई के मल्टीपल पे साइन भी 0 हो जाता है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी। दोनों बात बन जाएगी ना, बोलिए। x अगर 10 पाई का मल्टीपल हुआ तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और पाई के मल्टीपल पे साइन 0 हो जाता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 10 पाई ही पॉसिबल है बच्चे। यस सर तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 30 से 40 में ओनली वन आएगा, और वो होगा x इज इक्वल टू 10 पाई। बताओ बच्चे, कोई दिक्कत या नहीं? बोलो। कुछ बोल नहीं रहे हो? ये देखो, ये x है, ये x/2 है, ये x/3 है, ये x/4 है, ये x/5 है। अगर हम एलसीएम लें इसका तो कितना आएगा? 2, 3, 4, 5 का एलसीएम बताओ। 60 हाँ, 60 60 हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास 60 आया, x कॉमन ले लेना। ये 30 आया, ये 20 आया, ये 15 आया, और ये 12 आया। तो ऊपर में कितना आ गया बच्चे? बोलो। 90, 20, 137 1, 37 137 बाई 60 आया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो हम ये लेते हैं x प्लस x/2 प्लस x/3 प्लस x/5 लेते हैं अगर, तो x कॉमन आके 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/5 होता। तो इसके एलसीएम में हमारे पास 30 आ जाता, तो 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6, यही होता ना बच्चे? बोलो। मान लो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
x/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई है? 61. 61 x/30 दे दिया जाता और कहता कि जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 1000 के बीच में है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने होते हैं। तो आप कहोगे कि ये 61x/30 तभी हो सकता है जब ये सारे क्या होने चाहिए? 30 के Integer. x/2, x/3, x/5 must be integers, यानी x must be मल्टीपुल ऑफ क्या होना चाहिए बच्चे? 30। तो 30 का मल्टीपुल इस इंटरवल में एक 30 हो गया, एक 30, ये 30 इंटू 1, 30 इंटू 2 से लेके कहां तक जाएगा बच्चे? 33 तक ले लें। x अगर मल्टीपुल ऑफ 30 है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है बच्चे। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके? 33. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके 33 हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है? जीरो भी आ जाएगा वैसे। हाँ क्या? सर जीरो। बोलो बच्चे। सर जीरो, एक्स को अगर जीरो पुट करे तो भी शायद वैलिड है। जीरो नहीं लेना है ना, 0 से लेके 1000 के बीच में ही बताना है, 0 पे इक्वल साइन नहीं है। ओके सर। इस इंटरवल में बताना है बच्चे सिर्फ। अगर 0 को इंक्लूड कर लोगे ना तो एक 0 भी आ जाएगा तो 34 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके बच्चे? यस सर। साइन एक्स प्लस साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है बच्चे। ठीक है, एक्स के बारे में बताना है। सॉल्व साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। No solution. नो सॉल्यूशन। Two solutions. नो सॉल्यूशन। अब कहोगे यहाँ पे साइन की वैल्यू जो होती है ये -1 से 1 होती है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। और कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है,
तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -1 होगा या 0 होगा, या 1 होगा। तो सम 1 होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए बच्चे, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, दिस इज पॉसिबल only when sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 एंड sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बच्चे, हाँ या ना? बोलो। साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होगा बच्चे? साइन की वैल्यू तो 1 से 2 के बीच में होती नहीं है ना, तो जब साइन 1 होगा तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से x इक्वल टू एक ही वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वाला π/2 बोलो या 2π + π/2 बोलो, यहाँ पे cos की वैल्यू भी 0 हो जाती है, तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा। यस सर। ऐसे cos जो है इस इंटरवल में जब भी रहेगा ना बच्चे, इसको छोड़ के उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos पॉजिटिव होगा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, यहाँ भी cos की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। लेकिन साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो तभी होगा जब x इक्वल टू π/2 होगा बच्चे, मतलब ये वाला लाइन होगा, मतलब x की वैल्यू जो होगी 4n + 1 π/2 होगी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ या ना? बोलो। यस सर। cos की वैल्यू, cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तभी होगा जब cos की वैल्यू 1 होगी बच्चे, क्योंकि 1 से ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं, तो cos 1 होने का मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो कौन सी वैल्यू लें इसमें जिसमें दोनों बात बन जाए? x इक्वल टू 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे ये इक्वेशन रहता है बच्चे, sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, सॉल्व करना है। ये कब -1 होगा? पॉसिबिलिटी देख लो। जो साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो या तो -1 या 0 या 1 होगा, cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, दोनों का सम -1 कब होगा बच्चे? जल्दी बोलो। एक 0 एक -1। sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाए एंड cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाए एंड sin का 0 हो जाए। चलो इसकी बात करते हैं बच्चे। sin का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कहाँ पे होगा? जल्दी बताओ। इसमें वैल्यू 0 से 1 होती है साइन की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा,
तो जब भी साइन नेगेटिव होगा ना बच्चे, यहां से लेके यहां तक में, तो साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो। इस इंटरवल में साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा -1 होगा, क्योंकि वैल्यू उसकी निगेटिव होती है। जल्दी बोलो। यस सर। ये दोनों को छोड़ के, और कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें इसमें होता है बच्चे, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब है, आप ये लाइन ले सकते हो, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के ये वाला भी ले सकते हो बच्चे, यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू 0 होती है। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 इस इंटरवल में होगा, कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 यहाँ पे होगा, इसको छोड़ के। दोनों होना चाहिए, तो दोनों किस क्वाड्रेंट में होगा बच्चे? 4। तो कौन सी वैल्यू ले लें? कॉमन वैल्यू कौन सी हो गई? ये ले सकते हैं, और इसको छोड़ के ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो x बिलोंगिंग टू क्या लिखें? इसका नाम हमने क्या दिया हुआ था, इस लाइन का नाम, इधर वाले का? 4n - 1 π/2। तो क्लोज इंटरवल 4n - 1 π/2 से लेके कहां तक? इसका नाम हमने 2n 2n पाई दिया था, 2n पाई। 2n पाई ओपन होगा बच्चे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू 1 दोगे तो ये 3π/2 से लेकर 2π आ जाएगा। क्लियर? जब जब आप इस इंटरवल में आओगे, साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं। कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कहाँ पे होगा? कॉस की वैल्यू निगेटिव यहाँ पे होती है, तो इसको छोड़ दो, और ये वाला आया समझ में? यहाँ पे कॉस की वैल्यू -1 होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा, और साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा इसमें और इसमें, इसको छोड़ के। नहीं, इसको लेना पड़ेगा, 0 को भी लेना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा खाली। बोलो बच्चे। तो किसमें कॉमन बात होगी? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट लेना होगा। तो कहां से कहां तक ले लें? n पाई से। नहीं नहीं, पहले इधर से इधर चल रहे हो ना, इसका नाम क्या है? 4n 4n + 1 + 1। π/2 से लेके ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इसको ओपन रखना है, और ये वाले को क्लोज कर सकते हो ऐसे। या तो ये इंटरवल आएगा या ये इंटरवल आएगा, तभी बात बनेगी। बताओ बच्चे। यस सर। क्लियर हुआ? ड्रॉ द कर्व ऑफ y = log x बेस e। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व बनाओ बच्चे। ड्रॉ द कर्व।
लॉग का कर्व याद है ना कि नहीं? y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व बच्चे, बेस ही है। ओके, वन पे लॉग की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चे। अच्छा बताओगे इसकी ई पे कितनी वैल्यू होगी? ई पे वैल्यू 1 होती है, ई स्क्वायर पे कितनी वैल्यू होगी? 2 2 होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू जब 1 से लेके ई लेंगे तो जो log x की वैल्यू होगी वो 0 से 1 होगी। तो log x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा बच्चे। बोलो, जब x की वैल्यू e से लेके ई स्क्वायर लोगे तो log x की वैल्यू 1 से लेके 2 होगी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, हाँ या ना? x की वैल्यू ई स्क्वायर से लेके अगर ई क्यू के बीच में लें तो log x की वैल्यू 2 से 3 होगी, तो log x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो ग्राफ का नेचर ये 1 है, ये ई है, 1 से ई में 0 है बच्चे, ई से लेके ई स्क्वायर में ये 1 है, ई स्क्वायर से लेके ई क्यू में ये 2 है, एंड सो ऑन। समझ में आई बात कि नहीं? बोलो। यस सर। मान लो Yes, x की वैल्यू अगर आप मान लो 1 बाई ई से लेके ई के बीच में लेते हो या 1 के बीच में लेते हो, तो जो log की वैल्यू होगी वो -1 के इक्वल और 0 से कम होगी, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये -1 हो जाएगा। 1 बाई ई स्क्वायर से लेके 1 बाई ई के बीच में अगर लोगे तो log x की वैल्यू -2 से लेके -1 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1 बाई ई फ्रैक्शन पार्ट है, ये 1 बाई ई है बच्चे, 1 बाई ई से 1 के बीच में इसकी वैल्यू -1 हो गई, 1 बाई ई स्क्वायर से लेके 1 बाई ई में इसकी वैल्यू -2 हो गई। ऐसे इधर ये छोटा होते चला जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो बच्चे। कुछ बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. मान लो आपसे ये कहता है y इक्वल टू साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व बनाओ, तो आपको तो साइन का कर्व पता है ना, 0 से पाई के बीच में ऐसे होता है,
पाई से 2 पाई में ऐसे होता है, जानते हो ना। और साइन का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है बच्चे। ये पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। तो इसका ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। इसका कर्व अगर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, कहोगे 0 से लेके पाई बाई 2 में साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 तक में 0 हो जाएगा बच्चे। पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। पाई बाई 2 से पाई में साइन की वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया बच्चे। पाई से लेकर 2 पाई में, पाई को छोड़ दो 2 पाई को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 0 है। पाई से 2 पाई में साइन की वैल्यू निगेटिव है, -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -1 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। और फिर जैसे 2 पाई, जैसे 0 पे 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप cos x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व ड्रॉ करते हो, पहले cos का कर्व देख लो। 0 से 2 पाई में 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 पे 0 होती है, पाई पे -1 होती है, 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे 1 होती है। यही ग्राफ है ना cos का। ये पाई है, Yes. ये 3 पाई बाई 2 है। चलो अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व बनाए, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। 0 पे 1 वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। 0 को छोड़ के यहाँ तक में 0 हो गया। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में cos की वैल्यू निगेटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। 3 पाई बाई 2 तक में ऐसे हो गया। 3 पाई बाई 2 पे फिर से वैल्यू 0 हो गई। यहां से यहां में इसकी वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। और 2 पाई पे फिर से ये 1 पे चला जाएगा। आप इसको मत बनाओ, अगर ओपन इंटरवल में बना रहे हो 0 से 2 पाई में 0 को इंक्लूड 2 पाई को ओपन, तो ऐसे बन जाएगा। 2 पाई को छोड़ देना। आई बात समझ में कि नहीं आई? सर अगर साइन का तो वो 0 बताना कैसे आया था वो साइन में, पाई बाय 2 से पाई। पाई बाई 2 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा ना भाई। साइन यहाँ पे 0 से 1 होता है, यहाँ भी 0 से 1 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा ना। खाली यहीं पे 1 होता है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अंदर वाली की वैल्यू कहाँ से कहाँ है उसके अकॉर्डिंग तो चलेगा बच्चे, हाँ या ना? हाँ यस सर, ठीक। सपोज करो हम आपसे ये कह देते हैं इसी क्वेश्चन को, एक फंक्शन दे दिए 1 बाई cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कहा कि डोमेन निकालो। क्या कहा? डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन निकालने के लिए बच्चे आप कहोगे ना cos x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का तो ग्राफ पता है, आप देख लो कौन किससे बड़ा है। दूसरा अप्रोच ये है, क्वाड्रेंट वाइज देख लो। ये देख लो, चलो इसमें cos की वैल्यू कहां से कहां? cos की वैल्यू 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। और साइन की वैल्यू भी 0 से 1। पहले क्वाड्रेंट हम देखते हैं, इसको 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 छोड़ के
इसमें क्या होगा बताओ? कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, साइन का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। इसमें कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है तो कॉस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। इसमें क्या होगा बताओ? कॉस निगेटिव होने से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और साइन भी निगेटिव होता है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. इसमें कॉस की वैल्यू 0 से 1 होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और साइन निगेटिव होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो यही वाला इंटरवल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा या नहीं होगा? Yes. Yes, sir. चलो अब बच गया, ये देखो ये 4 लाइन बच गए। यहाँ पे cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? cos की वैल्यू 1 होती है तो cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, sin का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी ये ले सकते हो। यहाँ पे cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, sin का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ये भी ले सकते हो बच्चे, ये दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है, कॉस का 0 हो जाता है, यहाँ पे बात नहीं बनेगी। यहाँ पे साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, कॉस का -1 होगा, यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। यानी कंप्लीट बात बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक में, इसको और इसको इंक्लूड करके। तो x बिलोंगिंग टू लिखोगे 4n-1 π/2 से लेके 2n π क्लोज इंटरवल। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ही हमने बात सब की और उसको डोमेन से भी सेट किया और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन किए बच्चे। बाकी बात कल करेंगे, यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए।